नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, संसद के भीतर विपक्षी गठबंधन इंडिया हालांकि एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इसमें कई टकराव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वामपंथी दलों ने जो रुख, उसके तहत उनका स्पष्ट मानना है कि वो केरल में अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला में उतरेंगे। वामपंथी दलों की इस रुख से साफ है कि इन दो राज्यों में इंडिया गठबंधन का जो दलों है उसका बीच भी परस्पर मुकाबला होना तय है। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल IUML तथा KCM ने 18 सीट जीती थी, जबकि शेष 2 सीटें वाम दलों CPM और RSP को मिली। CPI कोई सीट उसका नहीं जीत पाया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का बीच हुआ। तृणमूल 22, भाजपा 18 तथा कांग्रेस 2 सीट जीतने में सफल रही, जबकि वाम दलों को कोई सीट नहीं मिली। हालांकि उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस का 6% की तुलना में कहीं अधिक 8% के करीब रहा। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में वाम दलों का साझा वोट प्रतिशत करीब 35% का करीब रहा। वाम दलों का मानना है कि केरल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, इसीलिए वहां लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इससे राज्यों की राजनीति प्रभावित होता है। ये बात इंडिया की बैठक में भी वाम दल कह चुका है। पश्चिम बंगाल में भी वाम दल अपने को खड़ा करने की कोशिश में लगा है तथा केरल यूनिट की तरफ से भी दबाव है कि किसी भी सूरत में चुनाव में तृणमूल के साथ खड़े नहीं दिखना चाहिए। इसलिए इन 2 राज्यों में वाम दल इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी मुकाबला में उतरने के लिए तैयार है। दरअसल वामपंथी दल शुरू से ही चुनाव पूर्व गठबंधन के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं रहे थे, लेकिन मौजूदा हालत में भी उनका मानना है कि इस प्रकार के गठबंधन राज्यवार स्थितियां के अनुकूल होना चाहिए। वामपंथियों की में चुनाव की बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना कहीं बेहतर है। वो इसके लिए 2004 का फॉर्मूला का तब वाम दलों ने 61 सीट जीती थी, जिनमें से 57 सीट ऐसे थी जिन पर उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार को हराया था। बाद में कांग्रेस का साथ गठबंधन कर केंद्रों में UPA सरकार बनी थी। यानी चुनाव में कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, इसे वो विपक्षी एकता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान रहा। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।